सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जो आपको और हमें प्रभावित करती है, जिसे हम रोजाना सुबह उठकर भी देखते हैं और शाम तक चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पॉल्यूशन का नहीं मिलता। मेरी बात से आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस पॉल्यूशन की जो हवा में फैल रहा है और हवा में फैलकर हमारे अंदर भी जा रहा है। सांस ले रहे हैं और सांस के जरिए अंदर जा रहा है। कहीं कहीं तो 400 के पार AQI जा रहा है। अब AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे, इसके बारे में विस्तार से बताने की हमें जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो चिंताएं बढ़ती हैं। 0 से 50 तक सब ठीक है, 50 से 100 तक भी चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जहां 100 से आगे ये AQI बढ़ता है तो समझ लीजिए कि आपकी परेशानी बढ़ना लाजमी है। और बिना कुछ किए कोई अगर सिगरेट भी नहीं पीता है तो सिगरेट जितना धुआं भी अंदर आप ले रहे हैं, ऐसा मानकर चलिए। और ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, डॉक्टर्स भी नसीहत देते हैं कि जब एयर पोल्यूशन ज्यादा हो, AQI ज्यादा हो, तो आप अपना ख्याल रखिए। यहां तक कि अगर आप सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पर भी जाते हैं तो उसे भी बंद कर दीजिए। हम बुजुर्गों से खास तक ये कहना चाहते हैं जो दिल्ली NCR में रहते हैं। दिल्ली में अगर प्रदूषण की बात करें तो स्थिति खराब होते होते बहुत खराब हो गई है। प्रदूषण से हालात बिगड़ रहे हैं। ग्रेड 4 के नियम लागू करने पड़े हैं। दिल्ली NCR में आज से ग्रेड 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बैन है, अब इस पर रोक लगेगी। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा, कहीं भी कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। यानी कि जिस निर्माण कार्य से धूल मिट्टी और परेशानी बढ़ती है वहां पर भी, उन पर भी कुछ दिनों के लिए, जब तक ये पॉल्यूशन कम नहीं होता, बंद कर दिए गए हैं वो निर्माण कार्य, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो भारी वाहन है, ट्रक हैं, डीजल के वाहन है, उनकी एंट्री भी फिलहाल दिल्ली में बैन कर दी गई है। उनको भी दिल्ली के आसपास से गुजरना होगा, लेकिन दिल्ली में एंट्री उनको नहीं मिलेगी। ये कुछ ग्रेड 4 के नियम हम आपको बता रहे हैं। ग्रेड 4 क्या होता है, ग्रेड 1 2 3 क्या होता है, इसे भी विस्तार से समझेंगे, बताएंगे आपको। क्योंकि सिर्फ दिल्ली NCR में नहीं, बल्कि हरियाणा के कुछ जिलों में जो NCR में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन जिसे कहा जाता है, इसे आप समझते हैं। NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राजधानी के आसपास के रीजन में आने वाले क्षेत्र, जिनमें हरियाणा के कई जिले आते हैं। और एक जिला आता है फरीदाबाद, जो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। और ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो फरीदाबाद के लिए खराब बात भी है, क्योंकि यहां पर खराब श्रेणी में AQI पहुंचता है। दिल्ली का असर फरीदाबाद तक भी देखने को मिलता है। इसके पीछे कई वजह हैं, उन वजह को टटोलेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और साथ ही आपको जानकारी देंगे फरीदाबाद में क्या हालात है। इसे जानने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं अनिल राठी, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करते हैं। अनिल, आप स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं सीधा सीधा, एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद में क्या कहता है, आपको क्या महसूस हो रहा है? आप अपने अनुभव से ही बता दीजिए हमें। क्या हम ये कह सकते हैं कि फरीदाबाद की हवा खराब है? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरीके से अभी हम मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे जो कि फरीदाबाद का हाईवे से निकल रहा है, इसी के ऊपर खड़े हुए हैं और काफी हालात जो है वो फिलहाल अभी बेहद खराब है। जी। अलग अलग इलाकों की बात कर जाए तो फरीदाबाद में 376, 373, 344, 323, यानी कि सभी जगह का जो है वो अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। जी। और लगातार ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब होता जा रहा है। पूरे फरीदाबाद को जो स्मॉग है उसने अपनी आगोश में लिया हुआ है। वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। आज सुबह जिस तरीके से 8 बजे से पूरे दिल्ली NCR के अंदर ग्रेड 4 जो है वो लागू कर दिया गया है। और ग्रेड 4 में कई तरह की पाबंदियां भी साथ साथ जो है वो होती हैं। चाहे फिर वो डीजल वाले बड़े ट्रकों की हो, वाहनों की बात हो, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो, स्कूलों की बात हो। स्कूलों को जिस तरीके से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चालू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण जो है फैलता जा रहा है, वायु की गुणवत्ता जो है वो पूरे तरीके से खराब होती जा रही है, उससे स्वाभाविक है कि सभी तरह की हिदायतें जो है वो सख्ती से पालना हो। इसको लेकर के अब जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से कह सकते हैं कि कवायद शुरू कर दी है। आज जो है वो फरीदाबाद के जिला उपायुक्त बाकायदा इसको लेकर के जो है वो बैठक करेंगे, जिसमें FMDA की बात अधिकारी होंगे, नगर निगम के अधिकारी होंगे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी होंगे, और इसके बाद एक निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या क्या जो ग्रेड 4 की कितनी पाबंदियां जो है वो फरीदाबाद के अंदर लागू की जाएगी।
क्योंकि हालांकि अभी 400 से नीचे जो है वो फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि इस मीटिंग के माध्यम से जो है वो निर्णय लिया जाएगा कि किस किस तरीके की पाबंदियां जो है वो फरीदाबाद में लागू की गई। लेकिन ग्रेड 3 की बात कर जाए, देखिए पूरे तरीके से उसकी पाबंदियां जो है वो फरीदाबाद के अंदर लागू है, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो, निर्माण कार्यों की बात हो, तोड़फोड़ की बात हो, या फिर जो भी आगजनी की घटना यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बात हो। तो पूरे तरीके से फिलहाल जो कह सकते हैं कि वायु की गुणवत्ता जो है पूरे तरीके से खराब हो रही है। और हालांकि कुछ राहत जरूर इससे महसूस हो रही है कि हवा जो है वो थोड़ी बहुत चल रही है, जिससे कि थोड़ा बहुत ये आशंका लगाई जा रही थी कि अब जो है कुछ सुधार होगा। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल स्थिति जो है वो जस की तस है। आंखों में जो है वो फिलहाल हम जलन महसूस कर रहे हैं, गले में जो है वो लगातार खराश जो है वो पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मरीजों की संख्या है अस्पतालों के अंदर, हम देख रहे हैं कि वो भी काफी बड़े पैमाने पर जो है वो मरीज दिखाई दे रहे हैं। लाइन लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, चाहे फिर किसी चीज की बात। मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार देख सकते हैं कि आप सूर्य देवता जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन उनकी रोशनी जो है वो धरती पर पहुंचने में काफी कह सकते हैं कि दिक्कत हो रही है, काफी समय लग रहा है। और लगातार इसी तरीके के हालात जो है वो पूरे फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है वो स्मॉग दिख रहा है, वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है, और लगातार जो लाइट कह सकते हैं कि वाहनों की लाइट जो है वो जला करके जो है वो निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना सुबह कहीं 10 कह बज सकते हैं के कि कुछ मिनट हो चुके हैं, 10 बज के लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लग रहा है, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अनिल, कि अभी भी लग रहा है कि सुबह पूरी तरह से नहीं हो पाई है और सूर्य देवता के दर्शन भी दोपहर से लग रहे हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, स्क्रीन पर आप हैं इस जानकारी के लिए। करण जय सिंह गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। गुरुग्राम वो जिला है हरियाणा का जो हमेशा हर साल प्रभावित होता है पॉल्यूशन से, और ये भी दिल्ली से सटा साइबर सिटी गुरुग्राम है। करण जय सिंह, ग्रेड 4 के नियम दिल्ली एनसीआर में लागू हो चुके हैं, और ग्रेड 4 के नियम कब लागू होते हैं ये दर्शकों को हम बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि गुरुग्राम में पॉल्यूशन को लेकर हालात क्या है। कमल, देखिए 2 दिन पहले हम जब बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो यही बात पर चर्चा हो रही थी कि जिस तेजी के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है, वो दिन दूर नहीं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को पार कर पहुंचेगा और ग्रेड 4 को भी मजबूरन लागू करना पड़ेगा। और कल इसी तरह के हालात जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिले, गुरुग्राम में भी ये हालात देखने को मिले। दोपहर होते ही फॉग और स्मोक की एक सफेद चादर आसमान में छा गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को पार कर पहुंचा। अगर मैं आज सुबह की बात करूं तो आज सुबह भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 को पार कर पहुंचा है। गुरुग्राम के कुछ ऐसे इलाके हैं, बंदवाड़ी है, नया गुरुग्राम है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 489 दर्ज किया गया। आप मान के चलिए कि 490 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है, परेशानियां बढ़ गई हैं, ग्रेड के चौथे चरण को लागू करना पड़ा और तमाम तरह की पाबंदियां जो हैं वो अब और ज्यादा कड़ी कर दी गई हैं। अब भारी वाहनों की एंट्री जो है वो दिल्ली में पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सिर्फ जरूरी सामान को छोड़कर अगर कोई अन्य भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश करना चाहता है तो प्रवेश नहीं कर सकता। स्कूलों की के लिए जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जिला उपायुक्त को यह कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि बहुत गंभीर श्रेणी में क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, तो आप स्कूलों में छुट्टी जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लगाई जाए, फिजिकल क्लासेस जो है कुछ समय के लिए बंद कर दी जाए। इस तरह की जो पावर है वो जिला उपायुक्त के पास है, तो जिला उपायुक्त कुछ ही समय में ऐसे आदेश जो है वो भी जारी कर सकता है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जब उठते हैं तो सूरज के दर्शन जो है वो नहीं हो पाते हैं, सूरज की किरणें जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है दिल्ली एनसीआर में। और एक स्मॉग और एक स्मॉग, यानी कि क्योंकि तापमान में गिरावट हो रही है तो एक तरफ फॉग है तो दूसरी ओर स्मॉग की चादर आसमान में देखी जा सकती है। जिस तरह से तापमान में गिरावट हो रही है कमल, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि तापमान में गिरावट हो रही है, हवा की जो गति है वो धीमी हो गई है, इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहे तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी
रहा है, स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक है ये प्रदूषण। आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं खुद महसूस कर पा रहा हूं कमल की मेरी आंखों में जलन हो रही है। जब मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर खुले आसमान के नीचे खड़ा हूं तो गले में कहीं ना कहीं जो खराश है वो नजर आ रही है, वो महसूस हो रही है। तो परेशानियां जो हैं कमल बढ़ गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इन परेशानियों से निजात दिल्ली एनसीआर वासियों को कब मिलेगी, कब प्रदूषण एक राजनीति मुद्दा छोड़कर एक स्थायी समाधान जो है प्रदूषण का सरकारें करती हैं, ये देखना होगा कमल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए करण जयसिंह। अब हम सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को दिल्ली में हालात ज्यादा खराब नजर आते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा पटेल। राजा, आप मास्क लगाकर नजर आ रहे हैं हमें, और ये बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन आज ये जरूरत महसूस हुई कि आज आप मास्क लगाएं, और मास्क लगाकर आपको मजबूरन रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। राजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस पॉल्यूशन के बीच में लगातार दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, कितने हालात खराब हो गए हैं दिल्ली के, और पिछले कुछ सालों की तुलना की जाए तो आप लगातार देख रहे हैं दिल्ली को भी, फरीदाबाद को भी, दिल्ली एनसीआर को भी। क्या हम ये कह सकते हैं कि हर साल हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं, हम उन पर काबू नहीं पा रहे? और बिल्कुल देखिए कमल, इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि विजुअलिटी इतनी कम है कि इंडिया गेट आपको नजर नहीं आएगा। मात्र 200 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है और आप देख सकते हैं कि स्मोक की चादर ने, इस पोल्यूशन ने पूरी तरीके से देश की राजधानी दिल्ली को अपने कवर में ले रखा है, क्योंकि आज से दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 लागू हो गया है। काफी ज्यादा जो परेशानी है वो सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ज्यादातर जो लोग हैं आप देख सकते हैं बाइक पे चल रहे हो चाहे पैदल चल रहे हो, वो भी मास्क लगाकर जा रहे हैं। तो स्थिति बेहद खराब दिल्ली की देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी की जो स्थिति है सेंट्रल इलाके की मैं आपको बताऊं कमल, तो 420 एक्यूआई लेवल सेंट्रल इलाका वो है जहां पर पीएम मोदी भी रहते हैं, यहां पर सभी सांसद रहते हैं, सभी केंद्रीय मंत्री रहते हैं, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है। दिल्ली का काफी बड़ा ये सेंट्रल जोन का इलाका है और यहाँ की स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। इंडिया गेट के आसपास की बात करें तो एक्यूआई लेवल 430 और 430 से 450 के करीब इस वक्त जो अभी टाइमिंग है 10 बजे से ज्यादा का समय हो गया देखने को मिल रही है। और काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर जो ऑफिस में लोग जा रहे हैं उनको आ रही है, क्योंकि आंखों में जलन हो रही है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी स्मॉग, कितना ये धुंध जो है लोगों को परेशान कर रहा है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लाइटें भी लोगों ने जला रखी है। तो क्योंकि ग्रेड 4 तो लागू हो गया है और अब जो दिल्ली की हवा है बेहद खतरनाक है और इसी तरीके से आगे 2 से 3 दिन रहने वाली है। हालांकि हल्की हवा अगले 2 दिन देखने को मिल सकती है, पर स्थिति बेहद बहुत ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली की खराब हो चुकी है। लगातार टेबलों पर तो बैठक हो रही है कमल, पर जो नतीजा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली वासी भी काफी गुस्से में है कि हर साल इसी तरीके से पोल्यूशन की स्थिति दिल्ली में देखने को मिलती है, पर सरकार सिर्फ टेबलों पर बैठकें करती हैं और बैठक के बाद जो ग्राउंड पर नतीजे हैं बेनतीजा देखने को मिलते हैं। इस बीच यहाँ पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर भाजपा जो बीजेपी की बात करें, वो उनके नेता आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पराली का जो धुआं है उसकी वजह से दिल्ली दूषित होती हुई नजर आ रही है, उसकी वजह से जो एक्यूआई लेवल है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अलग अलग राज्यों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, पर लोग काफी परेशान हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज से ग्रेड 4 लागू हो गया है। तो ऐसे में स्कूली बच्चों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। 9वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन शुरू कर दी गई हैं दिल्ली में, और वहीं 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली की जो मंत्री है आतिशी, वो खुद पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही हैं और तमाम जो अधिकारियों के साथ आज भी दिल्ली में बैठक है। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। अब दिखने वाली बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रहा है। अब आज किस तरीके की टिप्पणी, किस तरीके के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिलते हैं, आज दोपहर को जो जानकारी है 1 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। अब जिस तरीके से दिल्ली की बात करें हम कमल, तो काफी ज्यादा जो स्थिति है
खराब हो चुकी है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रेफ 4 तो लागू कर दिया है, पाबंदियां लागू कर दी हैं, पर लोगों से भी यहाँ पर अपील जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो कर रही है कि जिनको सांस लेने में परेशानी है, जो बुजुर्ग हैं वो घर में रहें, जरूरी काम हो घर से बाहर निकले तो अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर यानी कि मास्क लगाकर निकले। और खबरें अभी तक भी यही अपील करेगा, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है काफी ज्यादा जहरीली है, लोग जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले तो अपने आप को कवर यानी कि मास्क लगाकर जरूर निकले। जी कमल। आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, आपने लगातार ये जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में हालात कैसे बद से बदतर हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना भी ख्याल रखिए और दिल्ली के लोग भी अपना ध्यान रखें।